Hello 6th class. Today we are going to continue our chapter 2nd of English Reader. Before starting our chapter, welcome to my YouTube channel Skooly Gyan. इससे पहले वाली जो वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लाइक कैसे कपीटो जो अपनी सिस्टर को डराता है और उसको अलग अलग कहानियाँ बना के बताता है। तो उसी में हमने कुछ देखा था कि उसके ब्रदर ने उसको बोला था कि लाइक जो पेड़ जो है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, कि उस पेड़ के जो बैली जो पेट जो है, टमी जो है, उसके अंदर बच्चों को क्या होता है वो खा लेती है वो चुड़ैल, और वो बच्चे की आवाज़ उन बच्चों की आवाज़ क्या होती है इस पेट से आती है। तो ऐसा कुछ उसको बताया था, ठीक है। और फिर लास्ट में हमने इंसिडेंट देखा था कि उसे अपनी सिस्टर को बोलता है कि अगर तुम उस जो बम्प है, जो पेड़ पे जो लाइक उभार जो बना हुआ है, ठीक है, उस पर अपना जब कान लगा के सुनोगे तो तुम्हें उन बच्चों की आवाज़ आएगी जो कि अंदर हैं। और ऐसा कुछ होता भी है जब हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था। अब आगे स्टार्ट करते हैं कि लाइक एक छोटी सी घटना बताई गई थी, हमने जो पहले वाले वीडियो में डिस्कस करी थी कि उसमें क्या एक बच्चा जो कि उनके अगले वाले गांव से क्या होता है मिसिंग होता है या गायब हो जाता है। तो वो बोलता है कि या तो किसी लेपर्ड ने या किसी हाइना जो है उसने खा लिया होगा, मतलब जो लकड़बग्गा बोलते हैं जिसको। लेकिन रियलिटी में वो क्या बोलता है आगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस पैराग्राफ में या इस वाले वीडियो में हम वो देखेंगे कि उस घटना के पीछे रियलिटी क्या थी। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा पैराग्राफ। दे डोंट नो एनीथिंग कपीटो हैड सेड। अब वो जब वो सारी चीज़ें बताती है कि लाइक उसकी सिस्टर की कि उसको तो ऐसा बताया गया था कि किसी लेपर्ड ने या किसी लकड़बग्गे ने खा लिया उसको, लेकिन कपीटो क्या बोलता है कि ये सारी चीज़ें मतलब उनको नहीं पता, कि मतलब उनको नहीं पता है किसने खाया या फिर वो कहाँ गया बच्चा। दैट द चाइल्ड वॉज प्रोबेबली वेटिंग एट दिस बस स्टॉप ऑन हिज ओन, मतलब कि वो जो बच्चा था जो क्या है गायब हुआ है, वो प्रॉब्लली मतलब संभवतः हो सकता है कि यहाँ पे क्या वो कर रहा हो, वो वेट कर रहा हो अकेला। दैट पुअर चाइल्ड इज प्रोबेबली इनसाइड द दैट लैम्प ऑन विच ट्रीज, ठीक है। मतलब फिर क्या बोलता है कि प्रॉबेबली मतलब शायद हो सकता है कि वो बच्चा कहाँ है, उस पेड़ के जो बोल सकते हैं बैली जो है, जो बोलता है पेट जो है उस चुड़ैल का, उसके अंदर वो हो सकता है। इट इज़ हिज वॉइस यू आर हेयरिंग नाउ, मतलब ये जो आवाज़ जो तुमने सुनी थी, कौन सी आवाज़ की बात कर रही है, जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस करी थी, जो उसकी सिस्टर जो थी प्रीशियस कान लगा के सुनती है, उसको वो आवाज़ सुनाई देती है। व्हाट डिड ही से, अब वो क्या बोलता है कि व्हाट ही डिड से, मतलब वो क्या कह रहा था, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है, उस बच्चे की जो उस पेड़ के अंदर था, या बोल सकते हम चुड़ैल के पेट में था वो। आई डोंट नो दैट द प्रीशियस मिजरेबली, मतलब क्या बोलती है वो प्रीशियस की सिस्टर, क्या बोलती है, मुझे नहीं पता कि वो क्या बोल रहा था, और वो जो थी मेरे लिए क्या थी, एक तरह से मिजरेबल थी। मिजरेबली मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मिजरेबल का मतलब होता है मतलब दुखी होके, या बोल सकते हैं दुखी मन से। तो ये वो अपने भाई को रिप्लाई करती है। आई बैट ही सैड, ठीक है। उसका भाई बोलता है कि मैं शर्त लगाता हूँ, क्या शर्त लगा रहा है उसका भाई अपनी बहन से, हेल्प मी सैड कपीटो। कपीटो क्या बोलता है कि वो लड़का या बच्चा वो क्या बोल रहा होगा, हेल्प मी मतलब मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, ऐसा कुछ बोल रहा होगा। ये उसका भाई बोलता है मैं ऐसा शर्त लगाता हूँ, ऐसा कुछ ही उसने बोला होगा। बट नो बडी कैन हेल्प हिम, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प क्या नहीं करेगा, सहायता नहीं करेगा, मतलब हेल्प नहीं करेगा। द विच ट्रीज हैज़ गॉट हिम, क्योंकि वो जो ट्री जो विच चुड़ैल का बोला जा रहा है उसने उससे खा लिया था, या वो उसको खा चुकी थी। सो दैट is why the princess on that Saturday morning was keeping a safe distance from the bus stop. इसी कारण ये जो पूरी घटना है इसमें बताया गया है, जो प्रीशियस थी वो उस बस स्टॉप से उस सैटरडे को, ठीक है, सैटरडे मॉर्निंग कब की बात हो रही है, जब उसे एक सामान लाने के लिए भेजा गया था तब की बात हो रही है। तो इसी कारण वो उस बस स्टॉप से डिस्टेंस बनाई हुई थी, या वो दूरी बनाई हुई थी। बट देन सी हर्ड समथिंग, लेकिन जब उसे कुछ सुनाई देता है, इट मेड हर ब्लड टर्न आइस कोल्ड, मतलब जब उसे कुछ सुनाई देता है उसकी जो आइस, मतलब क्या वो कहने का मीन्स आइस कोल्ड क्यों बोला गया है कि उसका जो खून है वो जम जाता है मतलब वो डर के मतलब बहुत ज़्यादा डर जाती है, ठीक है, इसलिए बोला गया यहाँ पे आइस कोल्ड। इवन दैट द फ्रेंसिस सन, मतलब कहने का मीन्स ये क्या होता है, फ्रेंसिस सन का मीन्स क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। फ्रेंसिस सन का मतलब होता है तेज धूप पड़ना या तेज रोशनी आना सूरज से, ये होता है। मतलब इसमें क्या बोला गया कि तेज धूप के अंदर भी उसका जो ब्लड है कैसा होता है, जम जाता है, मतलब कहने का मीन्स उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर आता है आगे नेक्स्ट वाली लाइन, टैप टैप टैप
ऐसा कुछ साउंड उसे सुनाई देता है। द साउंड वॉज कमिंग फ्रॉम द लार्जेस्ट बम्प ऑन द ट्रीज। अब ये जो साउंड जो मैंने प्रोनाउंसिएशन किया, ये सारा साउंड कहाँ से आ रहा था? उस बम्प या बोल सकते हैं उस उभार या उस वाले एरिया से आ रहा था जो कि पेड़ के ऊपर बना हुआ था। द वन ऑन वेयर द कपीटो सैड द पुअर लॉस्ट चाइल्ड वॉज ट्रैप्ड। मतलब कहने क्या बोल रहा है उसका भाई कि जो वो बच्चा जो क्या हो गया गायब हुआ था या बोल सकते हैं वहाँ से मिस हुआ था, वो क्या था? ट्रैप, मतलब उसे जाल में फंसा लिया। मतलब कहने मीन्स वो जाल में फंस चुका है। ही वॉज ट्राइंग टू एस्केप। अब वो क्या कर रहा है? बचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब वो क्यों बोला गया है? जो उस पेड़ से आवाज़ आ रही थी टैप टैप की, तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना, कई बार हम लोग नॉक करते हैं दरवाजे को या फिर हम किसी चीज़ को क्या पुल करते हैं, पुश करते हैं तो आवाज़ आती है। तो वैसे ही वो क्या बोलता है कि वो बच्चा वहाँ से बच निकलने की कोशिश कर रहा है। फिर नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम लोग, टैप टैप अ होल अपीयर इन द ट्रंक। मतलब टैप टैप मतलब उस जो पेड़ था, ट्रंक जो था मतलब तना जो था, वहाँ से एक होल जो है उसे दिखाई नज़र आता है। क्राइड प्रीशियस टेरिफाइड, मतलब बहुत डर या बोल सकते हैं बहुत भय से वो क्या करती है? चिल्लाती है। इफ़ शी हैडंट हैड अ बस टू कैच शी वुड हैव रन अवे। मतलब अगर उसे बस नहीं मिलती तो क्या करेगी? वो यहाँ से भाग जाएगी। मतलब कहने में क्या बोल रहा है कि वो बस का वेट कर चुकी है और बहुत उसे डर लग रहा है। मतलब सारी सिचुएशन जो है एक हॉरेबल या बोल सकते हैं डरावनी हो गई है। तो क्या बोलते हैं अगर बस नहीं मिलती तो वो क्या करेगी? यहाँ से भाग जाएगी, मतलब चली जाएगी बिना बोल सकते हैं कुछ लेके आए या बिना कुछ सामान लेके आए। द होल गॉट लार्जर, धीरे धीरे वो होल जो छेद जो था धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। सून अ फिंगर वुड पोक थ्रू और अ हैंड। मतलब अचानक क्या होता है या जल्दी क्या होती है, उस जो होल जो छेद है वहाँ से क्या होता है एक फिंगर या बोल सकता है हैंड जो है निकल के आता है बाहर। मतलब कहने मीन्स बाहर निकलता है। देन द हेड ऑफ द पुअर लॉस्ट चाइल्ड, और उसके बाद में उस गरीब बच्चे का सर, मतलब कहने में जो गर्दन है वो निकल के आती है, वुड फॉलो। मतलब उसके बाद पहले तो हाथ या फिंगर निकल के आती है, फिर उसके बाद कौन आता है? उसकी गर्दन बाहर निकल के आती है। फिर देखते हैं कंटिन्यू आगे क्या होता है। आगे क्या बताया गया? बट नन ऑफ दीज थिंग्स हैपन्स, लेकिन ऐसी कोई चीज़ ऐसी कोई इंसिडेंट कुछ नहीं होता है। स्क्वीजिंग थ्रू अ होल इन विच ट्रीज केम ए टाइनी रम्पल बेबी बर्ड। मतलब क्या होता है कि स्क्वीजिंग मतलब लाइक इस चीज़ को क्या करना, लाइक खोल के या बोल सकते हैं खोल के जो है स्क्वीजिंग में बता देता हूँ इसका मीन्स क्या होता है। स्क्वीजिंग तो स्क्वीजिंग मीन्स होता है कि लाइक खोल के मतलब फैला के। तो क्या करता है कि तभी उस होल से जो छोटा सा छेद था उससे एक बच्चा जो कि लाइक बर्ड का बच्चा होता है वो क्या करता है फैलाते हुए पंख बाहर आता है। इट फ्लॉप्ड ऑन द नियरेस्ट ब्रांच, और वो वहाँ से उड़ के कहाँ चला जाता है? नियर पास वाली जो ब्रांच होता है वहाँ चला जाता है। स्वेटेड प्रीसियस फॉरगॉट हाउ स्केर्ड सी वॉज। मतलब वो भूल चुकी थी कि लाइक वो कितना वो डरी हुई थी या कितना उसे डर लगा था, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। सी फॉरगेट दैट द विच ट्री माइट जिप हर अप इनसाइड एंड ईट हर। मतलब ये भी भूल चुकी थी कि वो जो विच बोल सकते हैं चुड़ैल का जो पेड़ है वो क्या करेगा? धीरे से खुलेगा और उसे अंदर ले लेगा और उसे खा जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में देखते हैं क्या होता है। सी केम अप क्लोज, वो उसके पास जाती है। सी पुट हर आइज अगेंस्ट द होल, वो वापस कहाँ देखती है? उस होल की तरफ देखती है, जो छेद की तरफ जहाँ से वो चिड़िया का बच्चा या बोल सकते हैं बर्ड जो है बाहर आया था। कपीटो सी ग्रिन्ड टू हर सेल्फ। ग्रिन मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। ग्रीन मतलब होता है मुस्कुराना, मतलब लाइक खुद की बेवकूफ़ी पे या बोल सकते खुद के पागलपन पे जो मुस्कुराना उस तरीके से। तो वो क्या बोलता है कपीटो सी ग्रिन टू हरसेल्फ, वो खुद पे मुस्कुराती है, खुद पे बोल सकते हैं लाइक हंसती है। यू आर द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लायर, मतलब तुम बहुत मतलब वर्ल्ड के संसार के सबसे बड़े झूठे हो। ये किसको बोलती है? प्रीशियस अपने भाई को बोलती है। फॉर इनसाइड द विच ट्री वॉज नॉट, मतलब उस पेड़ जो विच ट्री जिसकी बोल सकते हैं चुड़ैल का जो पेड़ है उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कंटिन्यू। तो आगे देखिए, पुअर लॉस्ट चाइल्ड बट अ नेस्ट ऑफ हॉर्नबिल चिक्स, मतलब कहना मीन्स कि वहाँ पे कोई भी वो बच्चा नहीं है, मतलब जो गायब हुआ था वो बच्चा नहीं है। वहाँ पे एक छोटी जो चिड़िया है बोल सकते हैं या जो बर्ड है उसका क्या है वहाँ पे घोंसला है। द मदर बर्ड हैड सील्ड दैम इन द विथ मड टू कीप दैम सेफ। ठीक है, मतलब जो मदर बर्ड जो चिड़िया है, जो उसकी मदर जो है वो क्या कर रही है, उसे मड कीचड़ से क्या कर रही है, सुरक्षित या सेफ रखने की कोशिश कर रही है।
फ्रॉम स्नैक्स एंड ईगल्स। इसके अलावा जो स्नैक्स या ईगल जो है मतलब सांप जो और जो बाज ईगल्स वगैरह है उनसे क्या कर रही है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। बट नाउ दे हैड द हैच्ड, लेकिन तभी अचानक क्या होता है, हैच्ड मतलब उसके अंडे क्या करते हैं, टूटते हैं। अब हैच्ड मीन्स होता है ब्रेक डाउन होना, मतलब टूट जाना, स्पेशली अंडों के लिए हम काम में लेते हैं। एंड दे वर द ब्रेकिंग आउट वन बाय वन, और धीरे धीरे एक एक करके वो अंडे क्या होता है, टूटते चले जाते हैं। टूटते मतलब लाइक छोटे जो चिकन्स होते हैं, मतलब छोटे जो बच्चे होते हैं, चाहे हम बोल सकते चिड़िया का बोल सकते हैं या फिर किसी के भी, वो बच्चे वहाँ से निकलते हैं उस अंडे से। द मदर बर्ड वॉज नाउ फीडिंग द चिक्स विच हैड हैच्ड, मतलब जो बच्चे निकले अंडे से, मदर क्या करती है, उन्हें फीडिंग करती है, मतलब उन्हें खाना खिला रही होती है। टैप 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 टैप, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं या साउंड हम लोग देख भी चुके हैं पहले। अनदर चिक केम रम्बलिंग आउट, मतलब टैप टैप मतलब वो जो हैच की बात आ रही थी, अंडे फूटने की या अंडे से निकलने की, तो एक और जो बच्चा है, जो एक और छोटा सा चूजा है, वो वहाँ से निकलता अंडे से। प्रीशियस लाफ, और उसकी सिस्टर क्या करती है, हंसती है। आई नेवर रियली थॉट शी टोल्ड हर सेल्फ, मतलब वो क्या बोलती खुद को ही कि मैंने कभी नहीं सोचा था, ठीक है, अब क्या नहीं सोचा था, दैट द बस स्टॉप वुड ईट मी, कि बस स्टॉप मुझे खा जाएगा। ओनली द समवन विथ अ हेड एज एम्प्टी एज दिस बास्केट वुड थिंक दैट, मतलब सिर्फ क्या बोल रहा है कि ये जो जहाँ पे बात कर रही है बस स्टॉप के लिए, कि जो बास्केट जो थी कि वो क्या है, एज अ हेड मतलब एज अ सर के रूप में जो उसे दिखाई दी या फिर शो करी, जो कि लाइक स्पेशली जिसने उसको के सर पे रखा था ढकने के लिए, या बोल सकते हैं एज अ सूरज की रोशनी से बचने के लिए, उसकी बात कर रही है। फिर आगे क्या बोला गया है, प्रीसियस सेट ऑन द बस, ठीक है, प्रीसियस कहाँ बैठ जाती है, बस में बैठ जाती है। एंड कसावा बीन्स राइस, वो जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो लेने के लिए गई थी। सी सेड सो सी डिडंट फॉरगेट, ठीक है, फिर उसके बाद में वो क्या कहती है कि वो नहीं भूलेगी या वो उसे हमेशा याद रखेगी, ठीक है, कौन सी जो घटना हुई थी। देन सी थॉट अबाउट द न्यू बेबी हर मदर वॉज गोइंग टू हैव, ठीक है, इसके अलावा एक जो न्यू बेबी जो उसके मदर के या बोल सकते हैं माँ के था, उसके बारे में सोचने लग जाती है। मे बी इट वुड हैव अराइव्ड बाय द टाइम सी गॉट होम, मतलब कि वो बच्चा जो है वो क्या हो गया, मतलब कहने के मीन्स क्या बोल रही है, बोला गया यहाँ पे कि वो जो बच्चा है जो वो स्पेशली टाइमली अगर होगा तो वो कहाँ पहुँच जाएगी वहाँ पे, या टाइमली वहाँ तक पहुँच जाएगी अपने घर पे। वुड प्रीशियस टेल हर न्यू ब्रदर और सिस्टर स्कैरी स्टोरीज अबाउट द चाइल्ड ईटिंग बस स्टॉप। अब वो क्या बोलती है कि जो बच्चा नया होगा या बोल सकते हैं न्यू बेबी बॉर्न होगा, उसके लिए बोलती है क्या वो प्रीशियस मतलब जो छोटी सिस्टर थी कपीटो की, क्या वो अपने भाई को मतलब जो होने वाला बेबी उसको भी ये स्टोरी बताएगी, जो कि थी किसके बारे में, कि बस स्टॉप बच्चों को खा जाता है। स्टोरी लाइक वन कपीटोस होल्ड हर, कौन सी स्टोरी, जो कपीटो ने उसको बता रखी थी या जिसके बारे में वो जानती थी। तो वो खुद से क्वेश्चन पूछती कि अपने भाई को भी या बहन जो भी वॉटएवर जो भी होगा उसको बताएगी। ऑफ कोर्स सी वुड, तो वो क्या बोलते हैं, हाँ मतलब वो बताएगी। फॉर इट वुड बी अ ग्रेट सेम, क्योंकि ये जो स्टोरी थी वो काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं शर्मिंदगी वाली है, काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी वाली थी, बिकॉज वो इतनी बड़ी होके भी उस स्टोरी से डर गई थी। वुडंट इट टू वेस्ट अ गुड स्टोरी, मतलब ये एक अच्छी स्टोरी, एक अच्छी कहानी के रूप में एक हम लोग बात करें तो आएगी, लेकिन एज अ वेस्ट मतलब ये इसका कोई मीन्स नहीं है, क्योंकि ये डरावनी तो थी लेकिन ऐसी रियलिटी कुछ भी नहीं थी। तो स्टूडेंट्स हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, इवन चैप्टर ऑल्सो, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको आप लाइक किए, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।